कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से घर को दिखाने से, जहां पर एक कपल टोरी और उसका हस्बैंड केल रहते थे। इनकी शादी को काफी अरसा गुजर चुका था, लेकिन इनके यहाँ अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर अचानक से टोरी को एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। फिर केल उससे कहता है कि ये क्या था। जब टोरी खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक लाल कलर की चमकती हुई चीज उनके घर से दूर जंगल में गिरती हुई नजर आती है। फिर एक जोरदार धमाका होता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके माँ बाप उसकी वीडियो देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर आगे जाकर कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। इन्हें एक बच्चा कहीं से मिलता है, फिर वो उसकी अच्छी तरह से परवरिश करना शुरू कर देते हैं। टाइम गुजरता रहता है और इस बीच 10 साल का अरसा गुजर जाता है। फिर यहाँ पर हम एक टीन एज लड़के को देखते हैं जिसका नाम ब्रेंडन था। ये वही बच्चा था जो टोरी और केल को कहीं से मिला था, जो अब बड़ा हो चुका था। फिर एक दिन जब टोरी ब्रेंडन को आवाजें देती हुई उसके कमरे तक जाती है तो ब्रेंडन अपने कमरे में नहीं होता। टोरी जानती थी कि वो उसके साथ फन कर रहा है, क्योंकि ब्रेंडन की ये बचपन से आदत थी। टोरी उसे कहती है कि तुम्हारे स्कूल जाने का वक्त हो गया है, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर वो उसे बेड के नीचे देखती है, पर वो वहां पर भी नहीं होता। टोरी उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाती है। फिर वो मुंह से सीटी बजाती है, जिसके जवाब में ब्रेंडन भी उसे सीटी बजाकर जवाब देता है। फिर हम ब्रेंडन की बहुत सारी पिक्स को देखते हैं। यहाँ से इस चीज का पता चलता है कि टोरी और केल अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। फिर टोरी ब्रेंडन को ढूंढते ढूंढते घर से बाहर निकल आती है और एक बड़े सारे शेड में आ जाती है, जहाँ पर उन्होंने अपने पालतू जानवर रखे हुए थे और इसके अलावा खेती बाड़ी का सामान भी मौजूद था। टोरी थोड़ा परेशान हो जाती है। उसे हैरत हो रही थी कि आखिर ब्रेंडन यहाँ पर इस शेड में क्यों आकर छुपा हुआ है। फिर यहाँ से ब्रेंडन की सीटी बजाने की आवाज आती है और टोरी उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। फिर टोरी उसे कहती है कि अब जल्दी से बाहर आ जाओ, बहुत मजाक हो चुका। फिर अचानक से ब्रेंडन सामने आ जाता है, जो अपनी मॉम को डराने की कोशिश कर रहा होता है। एक लम्हे के लिए तो टोरी डर जाती है। फिर वो अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और उसे प्यार करने लगती है। फिर वहाँ पर केल आ जाता है, जो उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें कहता है कि आज हम कहीं बाहर जाकर डिनर करेंगे। फिर एक रात टोरी ब्रेंडन के रूम में जाती है। वो देखती है कि ब्रेंडन सोया हुआ है। फिर वो एक पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि शेड में लाल कलर की रोशनी बाहर की तरफ आ रही होती है और पुरसरार तरह की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, जो ना तो किसी इंसान की लग रही थी और ना ही किसी जानवर की। फिर वही ड्रोनी आवाजें टोरी को अपने टेप रिकॉर्डर पर सुनाई देती हैं। इससे पहले कि उन आवाजों को वो समझ पाती, वो टेप रिकॉर्डर को ही बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेंडन जो अपने बेड पर सोया हुआ था, अचानक से झटके खाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे जोर जोर से झंझोड़ रहा हो। टोरी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उन्हें अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ ब्रेंडन काफी देर झटके खाने के बाद रुक जाता है। फिर अचानक से उसकी आंखों का कलर बदल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेंडन अपने बेड से उठ जाता है और देखते ही देखते खिड़की से नीचे जंप लगा देता है। अचानक से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनकर टोरी चौंक जाती है। फिर उसकी नजर खिड़की से बाहर शेड पर पड़ती है, जहाँ पर उसे कुछ हलचल महसूस होती है। फिर वो अपने घर से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि झूला हिल रहा होता है। उसे लगा कि शायद ब्रेंडन बाहर आया होगा। फिर उसे अचानक से ऐसा लगा कि जैसे कोई तेजी से वहां से गुजरा हो। वो चौंक जाती है। उसे लगा कि शायद ब्रेंडन उसके साथ फिर से मजाक कर रहा है। वो उसे आवाजें देना शुरू कर देती है और ढूंढना शुरू कर देती है। वो महसूस करती है कि शेड के अंदर से आवाजें आ रही हैं। एक बार फिर से वो ब्रेंडन को ढूंढने के लिए शेड तक पहुंच जाती है। काफी देर तक वो ब्रेंडन को आवाजें देती रहती है, लेकिन अब की बार वो अपनी मॉम को रिप्लाई नहीं दे रहा होता, जिस पर टोरी बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो महसूस करती है कि शेड की बैक साइड से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसे वो अपने टेप रिकॉर्डर पे पहले सुन चुकी थी। फिर वो इन आवाजों का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि ब्रेंडन जमीन पर बैठा किसी बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर टोरी बुरी तरह घबरा जाती है। फिर वो ब्रेंडन की तरफ बढ़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत ब्रेंडन को अपने कंट्रोल में किए हुए हो। फिर टोरी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेंडन के बिल्कुल पास आ जाती है और उसे वहां से उठने के लिए कहती है। फिर अचानक से ब्रेंडन को होश आ जाता है। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। फिर टोरी उसे हौसला देती है और कहती है कि शायद तुम नींद में चलते चलते यहाँ तक आ गए हो। ब्रेंडन उसे कहता है कि मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जो मुझे यहाँ तक खींच के ले आई थी। इस बंद दरवाजे का भी एक राज है, जो आपको आगे जाकर पता चलेगा। टोरी ब्रेंडन को घर ले आती है और बेड पर सुला देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर से शेड में उस बंद दरवाजे में हलचल होना शुरू हो जाती है और वही सुरख रोशनी बाहर आने लगी है। अगले दिन ब्रेंडन अपने डैड के साथ घर के बाहर उनकी मदद कर रहा होता है।
फिर केल उसे कहता है कि तुम लॉन को साफ कर दो, जिस पर वो मशीन को चलाने की कोशिश करता है जो स्टार्ट नहीं हो रही होती। फिर गुस्से में आकर ब्रेंडन उस मशीन को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते वो इतने दूर जाके गिरती है कि वो खुद हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर वो अपने हाथों को देखता है और उस मशीन के पास चला जाता है जो कि इतना दूर गिरने के बावजूद भी चल रही होती है। ब्रेंडन को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच था या कि वो उसका सपना था। फिर वो उस चलती हुई मशीन में अपना हाथ डाल देता है। फिर देखते ही देखते उस मशीन के सारे पर टूट जाते हैं, लेकिन ब्रेंडन को एक खराश भी नहीं आती। अब यहाँ पर एक बात तो तय थी कि ब्रेंडन कोई आम बच्चा नहीं था और जरूर उसका कोई ना कोई लिंक उस बंद दरवाजे में उठने वाली सुरख रोशनी से जरूर था। एक रात केल अपने स्टोर में अपनी गन को चेक कर रहा होता है तो उसे शेड में जानवरों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो समझता है कि शायद कोई जंगली जानवर घुस आया है। वो अपनी गन उठाकर शेड की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि ब्रेंडन वहाँ पर खड़ा है और उसके सामने सभी जानवर डर से चीख चला रहे होते हैं। केल को ये सब देखकर बड़ी हैरत होती है और वो ब्रेंडन से कहता है कि तुम रात के इस पैर यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि एक रात शेड में फिर से हलचल होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते कोई सारे जानवरों को बुरी तरह मार देता है। फिर अचानक से केल की आंख खुलती है और वो शोर की आवाज सुनकर शेड की तरफ जाने लगता है। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है वो देखता है कि सभी जानवरों को किसी ने बुरी तरह मार दिया है। फिर वो वापस आता है और टोरी को उठाता है। फिर जब वो दोबारा दोनों वहां पर जाते हैं तो टोरी कहती है कि शायद फिर से ये काम किसी वुल्फ का है, पर केल कहता है कि ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता। केल कहता है कि मुझे लगता है ये सब ब्रेंडन ने किया है, क्योंकि कल रात मैंने उसको यहीं पर जानवरों के सामने खड़े हुए देखा था और सभी जानवर ब्रेंडन को देखकर चीख रहे थे। केल कहता है कि ये किसी जानवर का काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जानवर इतनी बुरी तरह किसी को नहीं मार सकता और ना ही इस दरवाजे को इतने आसानी से तोड़ सकता है। टोरी केल की किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि एक 12 साल का बच्चा ये कैसे कर सकता है। फिर टोरी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हमें एक बड़े से ग्राउंड में ब्रेंडन और उसके बाकी क्लास फेलो नजर आते हैं। उनका कोच उन्हें एक गेम खेलने के लिए कहता है। जो इस सर्कल के अंदर खड़ा होगा उसे एक दूसरे के ऊपर गिराना होगा और बाकी उसको गिरने नहीं देंगे। जब ब्रेंडन की बारी आती है तो वो सेंटर में खड़ा होता है और बाकी के स्टूडेंट उसे धक्का दे रहे होते हैं। जब वो एक लड़की की तरफ गिरने लगता है तो वो लड़की साइड पर हट जाती है, जिससे ब्रेंडन नीचे गिर जाता है और उसे देखकर सभी हंसना शुरू कर देते हैं। और ये सब ब्रेंडन को बहुत बुरा लग रहा था और उसे उस लड़की पर गुस्सा आ रहा होता है। फिर कोच उस लड़की से कहता है कि इसे ऊपर उठाओ। वो लड़की उससे डर रही होती है और वो कहती है कि ये एक बुरा लड़का है, जिस पर ब्रेंडन को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर कोच के कहने पर वो लड़की ब्रेंडन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। ब्रेंडन उसके हाथ को पकड़ लेता है और गुस्से में सबके सामने उस लड़की की उंगलियों को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि एक रात टोरी अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। फिर से शेड में लाल चमकती हुई रोशनी बाहर आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेंडन की हालत फिर से खराब होने लगी है और उसे कोई बुला रहा होता है। ब्रेंडन फिर से उस बड़े से दरवाजे के ऊपर आकर बैठ जाता है, जिसके नीचे से वो सुरख रोशनी बाहर आ रही थी। अब की बार ब्रेंडन उस दरवाजे पर लगी उस जंजीर को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि टोरी की नजर शेड पर पड़ती है तो वो पूरी तरह सुरख रोशनी से भरा होता है। फिर वो वहां से भागती हुई शेड में आ जाती है और जैसे ही आगे बढ़ती है वो देखती है कि ब्रेंडन हवा में झूल रहा है और किसी अजीबोगरीब जबान में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। टोरी बुरी तरह बखला जाती है। फिर वो हिम्मत करके ब्रेंडन की तरफ बढ़ती है, जो बुरी तरह झटके खा रहा होता है। ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई शैतानी ताकत समा रही हो। इससे पहले कि टोरी उसे पकड़ पाती वो नीचे गिर जाता है और उसका हाथ किसी चीज के साथ लगता है और उससे खून बहना शुरू हो जाता है। फिर टोरी नीचे उतरती है और अपने बेटे के पास चली जाती है, जो अब होश में आ चुका था और अपना कटा हुआ हाथ देखकर परेशान हो जाता है। फिर यहाँ पर ब्रेंडन अपनी मॉम से पूछता है कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर टोरी उसे सारा सच बता देती है। वो कहती है कि हमारी कोई औलाद नहीं थी, हमने बेटे के लिए बहुत दुआएं की थी, फिर उसने हमें तुम्हारी शक्ल में एक बेटा दे दिया। तुम हमें जंगल में से मिले थे, इस बड़े सारे शिप के अंदर जो जंगल में आके गिरा था, और इसकी खबर किसी को भी नहीं हुई थी और हमने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी और हमने इस शिप को यहाँ पर आके नीचे छुपा दिया था। अब हमें समझ नहीं आ रही कि इतने सालों के बाद ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। ये सब सुनकर ब्रेंडन को गुस्सा आ जाता है और वो चीखने
लगता है। अब ब्रेंडन बदल चुका था और उसके अंदर शदीद गुस्सा आ गया था। फिर एक रात वो उस लड़की की मॉम को मारने उस रेस्टोरेंट में चला जाता है, क्योंकि ब्रेंडन के खिलाफ स्कूल में कंप्लेन की थी, जिस पर ब्रेंडन को शदीद गुस्सा था और वो उस रेस्टोरेंट में आ जाता है और ब्रेंडन के चेहरे पर एक मास्क होता है। फिर वो उस लड़की की मॉम को बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसे तड़पा तड़पा कर मार देता है। फिर अगले दिन पुलिस आ जाती है और वो सारी जगह को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और उन्हें वहां पर एक अजीब सा साइन नजर आता है। टोरी और केल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। केल कहता है कि मुझे लगता है कि इस सब के पीछे ब्रेंडन का ही हाथ है, पर टोरी उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रही होती, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। एक दिन टोरी की बहन ब्रेंडन को बिठाकर उससे पूछने की कोशिश कर रही होती है। उससे कहती है कि अगर इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मुझे सच सच बताओ। अगर ये बात सच हुई तो मुझे पुलिस को सब सच सच बताना होगा। जिस पर ब्रेंडन उसे गुस्से से देखता है और उसे पुलिस को कुछ भी बताने से मना करता है। उसके इस रवैये पर मैरिली को बड़ी हैरत होती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रात के किसी पैर ब्रेंडन मैरिली के घर पहुंच जाता है। मैरिली उसे दरवाजे पर देखकर हैरान होती है। ब्रेंडन तो सिर्फ उसे वार्निंग देने आया था कि आपको मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस पर मैरिली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी तुम्हारी मॉम को कॉल कर दूंगी। फिर मैरिली दरवाजे को बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेंडन उसी के घर में छुपा होता है और उसे मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। पर दूसरी तरफ मैली का हस्बैंड आ जाता है और वो उसे एक जगह छुपे हुए देख लेता है और गुस्से से उसे पकड़कर बाहर ले आता है और उसे उसके घर ले जाने लगता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अब तुम्हारी सारी असलियत बताता हूँ। जिस पर ब्रेंडन शदीद गुस्से में आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो इसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा होता है। ब्रेंडन अभी बदल चुका था और वो जैसे ही ब्रेंडन को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, ब्रेंडन मुड़ते ही उस पर हमला कर देता है और वो आदमी दूर जाकर गिरता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब ब्रेंडन कर रहा है। फिर वो गुस्से से गाड़ी में बैठ जाता है टोरी और केल को सब कुछ सच सच बता सके। अभी वो गाड़ी में जा ही रहा होता है तो उसे आसमान में कुछ सरसराहट सी महसूस होती है, जैसे कोई हवा में उड़ रहा हो। फिर वो पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए सुनसान सड़क पर जा रहा होता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर ये उसके साथ चल क्या रहा है। फिर वो देखता है कि अचानक से साइड से कोई चीज उसकी गाड़ी में आकर लगती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर अचानक से गाड़ी रुक जाती है। अब वो बुरी तरह डर गया था। गाड़ी थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट्स जलती हैं, वो देखता है कि सामने ब्रेंडन चेहरे पर नकाब डाले हुए खड़ा हुआ है। फिर से हेडलाइट ऑफ हो जाती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। फिर जैसे ही हेडलाइट दोबारा जलती है, वो देखता है कि ब्रेंडन हवा में उड़ रहा है। अब यहाँ पर वो बुरी तरह डर जाता है। वो समझता है कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। फिर अचानक सामने से ब्रेंडन गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेंडन गाड़ी को पीछे से ऊपर उठाना शुरू कर देता है और उसे काफी हाइट पर ले जाने के बाद नीचे फेंक देता है। जैसे ही गाड़ी जमीन के साथ टकराती है, उस आदमी का चेहरा बुरी तरह टूट जाता है और वो बहुत जख्मी हो जाता है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर बाहर की तरफ पड़ती है, वो देखता है कि ब्रेंडन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वो अपना मास्क उतार देता है और उसी के खून के सड़क पर वही निशान बना देता है जो उसने अपनी क्लास फेलो की मॉम को मारने के बाद बनाया था। फिर एक रात केल को सपने आने लगते हैं कि कैसे उन्होंने इस बच्चे को उस शिप से निकाला था। वो देखता है कि टोरी ने एक छोटे से बच्चे को उठाया हुआ है और जिसके जिस्म से खून बह रहा होता है। जैसे ही केल उसका चेहरा देखता है तो वो एक शैतान जैसा लग रहा था। फिर केल की आंख खुल जाती है। अगले दिन उन्हें पता चलता है मैरिली के हस्बैंड की मौत हो गई है और कातिल हर जगह एक ही जैसा निशान छोड़कर जा रहा है। केल को अब पूरा शक अपने बेटे पर ही था और वो समझ चुका था कि ये आम इंसानों जैसा नहीं है और यही सबको मार रहा है। इसी बात को लेकर केल और टोरी में बहुत झगड़ा होता है। अगले दिन केल एक प्लान बनाता है। वो टोरी से कहता है कि मैं ब्रेंडन को लेकर शिकार के लिए जा रहा हूँ और आज मैं सारा दिन उसी के साथ गुजारूंगा। जिस पर टोरी बहुत खुश होती है और वो अपने बेटे को तैयार करके केल के साथ भेज देती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों जंगल में शिकार कर रहे होते हैं। केल फैसला कर चुका था कि अब उसे ब्रेंडन को जान से मारना होगा। फिर वो उसे बहाने से थोड़ा आगे जाने के लिए कहता है और ब्रेंडन जैसे ही नीचे बैठता है, केल उसके सर पर गोली चला देता है, लेकिन गोली उसके सर को छूकर चली जाती है, जिस पर केल ये देखकर डर जाता है। दूसरी तरफ हम टोरी को देखते हैं जो ब्रेंडन की बनी हुई ड्राइंग्स को देख लेती है, जिस पर वही साइन बने हुए थे जो बाकी लोगों की डेड बॉडीज के पास मिले थे। और बहुत सारी ड्राइंग ऐसी भी थी जिनमें जिस तरह से ब्रेंडन ने सबको मारा था उनकी ड्राइंग्स बनी हुई थी। टोरी ये सब देखकर डर जाती है और अब उसे अपने हस्बैंड की फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ ब्रेंडन जो शदीद गुस्से में आ चुका था
और केल उससे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। ब्रेंडन उसे अपनी शैतानी ताकत के साथ मार देता है। दूसरी तरफ टोरी कॉल कर रही होती है। केल का फोन ब्रेंडन उठाता है। टोरी कहती है कि मुझे अपने डैड से बात करवाओ, जिस पर ब्रेंडन कहता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब यहाँ पर टोरी बुरी तरह डर जाती है और शदीद सदमे में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेंडन घर वापस आ जाता है और अब वो टोरी को मारना चाहता था। टोरी अपनी हेल्प के लिए वहाँ पर पुलिस को बुला लेती है, जिस पर हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जो टोरी के घर आ चुके थे। उन्हें भी ब्रेंडन बुरी तरह मार देता है। फिर ब्रेंडन टोरी को ढूंढना शुरू कर देता है। टोरी बुरी तरह डरी हुई थी और बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। फिर जैसे ही ब्रेंडन कमरे में आता है वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। फिर वो जैसे ही बेड के नीचे देखता है, लेकिन टोरी वहां से जा चुकी थी। आखिरकार वो वहां से भागती हुई उस शेड में आ जाती है जहां पर वो शिप मौजूद थी। फिर वो उस शिप का कोई हिस्सा उतार लेती है और समझती है कि मैं इससे ब्रेंडन को मार दूंगी। फिर वो ब्रेंडन को आवाजें देने लगती है कि बेटा अपनी मॉम के पास आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहती। फिर जैसे वो मुड़ के देखती है तो ब्रेंडन उसके पीछे खड़ा होता है, जिसने अपने मुंह पर मास्क पहना होता है। फिर टोरी उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसे अपनी प्यार भरी बातों में लगाती है। फिर जैसे ही वो उस पर हमला करने लगती है, ब्रेंडन उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर ब्रेंडन को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम को अपनी बाहों में जकड़कर शेड को चीरता हुआ आसमान की तरफ उड़ने लगता है। काफी बुलंदी पर ले जाने के बाद टोरी बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। फिर कई हजार फुट ऊंचाई पर ले जाकर ब्रेंडन टोरी को नीचे फेंक देता है और इस तरह टोरी की भी बुरी तरह मौत हो जाती है। फिर कहानी के एंड में हम एक एरोप्लेन को आते हुए देखते हैं जो ब्रेंडन की तरफ बढ़ रहा होता है। इन दी एंड हर तरफ जहाज के टुकड़े बिखरे पड़े होते हैं और सारे लोग मारे जाते हैं। वजह किसी को भी पता नहीं चल पाई थी। फिर न्यूज पर यह खबर चलती है कि जहाज के गिरने के हादसे में टोरी और केल की भी मौत हो जाती है, जबकि उनका बेटा मोजजाती तौर पर बच गया है। ब्रेंडन जो एम्बुलेंस पर बैठा इस सारे मंजर को देख रहा होता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।